जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजिट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है 563 ईसा पूर्व में। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था तो ये लुम्बिनी था। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो ये है साथियों जातक कथा। अगला है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो ये है बौद्धों का। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? तो ये कुशीनगर में प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो ये है नालंदा विहार। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी महाकश्यप ने। नागार्जुन कौन थे साथियों? तो ये बौद्ध दार्शनिक थे। अगला है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो ये राजगृह में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है तो ये है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये है नागसेन। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलिकेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये पद्मपाद के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में ही विश्वास करते हैं क्योंकि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। अगला है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ये हुए पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक के बारे में दिया गया है। हाथी जो है साथियों ये बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक था। कमल बुद्ध के जन्म का प्रतीक था। साड़ यौन का प्रतीक था। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक था। पीपल ज्ञान का प्रतीक था। शेर समृद्धि का प्रतीक था और पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक था। स्तूप मृत्यु का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो ये थे अलार कालाम। अगला है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो इनको साथियों बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी से मिला था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो ये था विक्रमशिला। अगला है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सांची में। अगला है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये अशोक के द्वारा किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी वसुमित्र ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व कहलाता है। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो ये भद्रबाहु हैं। अगला है, अनेकांतवाद किसका क्रोड़ केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली के लिए की जाती है। अगला है, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? तो ये प्राकृतिक भाषा एवं अर्धमागधी लिपि में है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये देवदत्त होना चाहता था। नेक्स्ट है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? तो ये संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खल गोसाल थे।
भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सारस्वतों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये हुआ था जांत्रिक में। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ये थे स्थूलभद्र। जैन तीर्थंकर वासनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ये ब्रह्मचर्य जोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ये था जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों सोलंकियों ने करवाया था। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का सिद्धांत है स्यादवाद। अगला है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये बिम्बिसार के शासनकाल में दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी महाप्रजापति गौतमी। बोधगया स्थित है, बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? ये महिला एवं शूद्र वर्गों पर डाला था। बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो ये नागार्जुन हैं। किस शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो ये हुआ था अशोक का। साथियों, इसी समय श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो ये किया गया है पाली भाषा का। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों, PDF के लिए आप विजिट एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।